स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बुक लेके आए हैं जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लास 4th 5th और 6th लेवल तक का पूरा जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम उन बच्चों में जो रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हम क्लास 6 से RS अग्रवाल लगा रहे हैं क्लास 10 तक मैथ सारा, तो हमें सेटिस्फेक्शन है कि हम क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन आज हमने विचारा है कि जो हम क्लास 4th और 5th का जो मैथ्स स्टेप 4 और 5 बना रहे थे, तो उसमें क्या है कि मैथ स्टेप 4 और 5 जो होता है वह बुक अपने आप में एक वर्कशीट की तरह होता है। हालांकि भारती वन पब्लिशर्स के 2 बुक्स और भी आते हैं क्लास 4th और 5th में। एक आता है मैथ्स वर्कशीट करके, जो भारती वन पब्लिशिंग का ही होता है, जो मैथ्स वर्कशीट करके आता है। तो जो क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ते हैं, मैं उसकी बात करूंगा आज। जो क्लास 3rd 4th और 5th में है, मैं आज का जो वीडियो है और जो आगे इस तरह का वीडियो बनेगा अब लगभग, वह क्लास 3rd 4th और 5th, हालांकि 6 क्लास के भी जो बच्चे कमजोर होंगे वो भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई कैन से दैट कि 6 क्लास के भी कुछ बच्चे, इसमें कमजोर बच्चे फायदा उठाएंगे इससे। तो ये आज क्लास 3rd 4th 5th और 6th का एक कॉमन बेसिक मैथ्स नाम से ये चैनल पर, विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। क्लास कंटिन्यू रहेगा हमेशा। तो क्लास 3rd 4th 5th और 6th के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो मैथ्स में जो पहला चैप्टर हमने बताया था प्लेस वैल्यू, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। जो हमने क्लास 4th और 5th का वीडियो बना रखा है, उसमें हमने प्लेस वैल्यू को पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। आप वो वीडियो उसमें से देख लीजिए। और जो अगला हमारा चैप्टर है वह है एडिशन का, जो क्लास 3rd से लेकर के 5th क्लास तक के सारे बच्चे ये जरूर बनाते हैं एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होता है चैप्टर 2। आज इसका नाम रखेंगे हम। तो आज हम आपका चैप्टर 2 लगाएंगे, जिस पर चैप्टर 2 का नाम होगा एडिशन। और एडिशन का क्या मतलब है, यह क्लास 3rd से लेकर के 6th क्लास तक के लिए आपको बेसिक मैथ्स का ये क्लास मिलने जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एडिशन का मतलब होता है कि अगर आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, चाहे इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, यहाँ वो बात नहीं है। आप ज्यादातर इंडियन नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं और कभी कभार जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी यूज करते हैं। तो हमें इसमें बताया गया है कि 6 डिजिट नंबर्स को ऐड करना हो, चाहे 5 डिजिट नंबर्स को ऐड करना हो या 3 डिजिट्स को नंबर को ऐड करना हो। ऐड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये 4 डिजिट्स नंबर है, इसमें ऐड करना है तो प्लस का साइन लिखो और फिर नीचे में कुछ लिख दो और उसको लगो ऐड करने। एक लाइन खींच लो इस तरह से स्पेस बना करके और इसको लगो ऐड करने। तो आप देखोगे कि एड्स मतलब जो एडिशन वर्ड बना है वो ऐड से बना होता है। तो ऐड का मतलब होता है प्लस। तो प्लस का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास 3 पेन्स है और उसमें 2 पेन्स पापा और ला दिए, तो मेरे पास हो गए 5 पेन्स। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें करना क्या रहता है कि टोटल काउंटिंग करके जो टोटल होती है, जैसे 4 फिंगर्स है और 8 फिंगर्स है या 4 लाइन्स है 8 लाइन्स है, ये तो यूकेजी स्टैंडर्ड 1 में तुम लोग बना चुके हो। तो उसके लिए निश्चिंत रहो। 4 में 8 प्लस करोगे तो क्या होगा ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ। 4 में 8 प्लस करोगे तो 12 का 2 लिखोगे, कैरी 1 यहाँ बगल में जाता है। तो 5 में 0 प्लस किया तो 5 हुआ, 5 1 प्लस किया तो क्या हुआ 6, 2 में 2 प्लस किया तो क्या हुआ 4। हालांकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में कुछ बहुत विशेष बात बताऊंगा जो सबके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन मैं क्लास की शुरुआत एकदम जीरो से करता हूँ, बेसिक से करता हूँ। एक मैंने सवाल लगा दिया कि जहां पर कैरी रहेगा वो बगल में जाएगा और जहां कैरी नहीं रहेगा वहां पर हम कैरी प्लस नहीं करेंगे। एडिशन बहुत आसान होता है। एडिशन करने के लिए बच्चे गलती कहाँ करते हो, तो उस गलती को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक नंबर दूंगा और कहूंगा उसको प्लस करके दिखाओ। तो
तो उसमें कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं उसको मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से इसको सुनना और समझना। जैसे मैं आपका सवाल रहेगा कि ऐड मतलब जोड़ो, किसको किसको जोड़ो, 3542 को जोड़ो और जो है 969 को जोड़ो। यानी दो नंबर आपके हुए, एक तो आपका 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है और दूसरा जो उसमें आपको प्लस करना है, मैं प्लस का साइन भी लिख देता हूं, तो वह है 3 डिजिट नंबर 969। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर वो कॉलम मेथड से प्लस करते हैं। कॉलम मेथड का मतलब होता है, एडिशन के दो मेथड होते हैं बच्चे। देखो, पहला मेथड होता है कॉलम मेथड, COLUMN, कॉलम मेथड। और दूसरा मेथड का क्या नाम है, दूसरा मेथड का मतलब है रो मेथड। रो मेथड, दोनों में अंतर स्पष्ट करता हूं। कॉलम मेथड से मैं इस सवाल को लगाऊंगा या आप लगाएंगे, तो सबसे पहले आप बड़ा नंबर को ऊपर में लिखिएगा, वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। बड़ा है यहाँ पर 2 2 4 1 5 डिजिट नंबर है, 3542 उतार दीजिएगा, थोड़ा सा बीच बीच में स्पेस दे के लिखिएगा, थोड़ा इक्वल स्पेस दे के लिखिएगा तो राइटिंग अच्छी बनेगी। और मैथ्स में राइटिंग आपकी साफ और इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बड़ी मिडिल साइज की लेटर्स नंबर्स होने चाहिए ताकि साफ साफ दिखे। 3542 को बड़े नंबर को ऊपर में लिखिएगा और जो 3 डिजिट नंबर है उसको आप नीचे में लिखिएगा। तो आप 969 को अगर आप ऐसे लिख करके प्लस कर दोगे तो बताओ ये सही होगा कि गलत? तो आप कहोगे सर हम बच्चे नहीं है इतने भी कि ये तो गलत हो जाएगा सर। तो मैं आपको इसमें एक रूल बताता हूं कि जब आप बड़े नंबर्स के नीचे में छोटे नंबर को लिख के प्लस करते हो तो यूनिट डिजिट के सामने में यूनिट डिजिट देते हो, टेंस डिजिट के सामने में टेंस डिजिट देते हो और 100 डिजिट के सामने में 100 डिजिट देते हो और 1000 डिजिट इसमें नहीं है, तो आपकी क्या गलती है? चलिए, तो आपको इसको इस तरह से प्लस करना है कि जब भी किसी चीज को प्लस और माइनस करो तो यूनिट में यूनिट डिजिट प्लस करो, टेंस में टेंस डिजिट प्लस करो और 100 में 100 डिजिट प्लस करो, 1000 में 1000 डिजिट प्लस करो। और इस तरह से आप जो है बाईं तरफ से नहीं बल्कि दाईं तरफ से, जिस हाथ से आप खाना खाते हो, राइट हैंड से, राइट हैंड की तरफ से नंबर्स को उतारोगे तो जाकर के आपको एडिशन जो है आपका क्लियर होगा। अब इसको आप, दिस इज कॉल्ड कॉलम मेथड। कॉलम मतलब होता है ऊपर नीचे लिख करके प्लस करना। 9 to 11 का 1 कैरी 1, 4 6 10 1 11 का 1 कैरी 1, 5 9 5 14 1 15 का 5 कैरी 1, 0 1 प्लस 1 3 का 3 उतर गया। जहां पर नीचे में कुछ नहीं रहेगा वहां पर मतलब कुछ नहीं है तो वो ऊपर वाला ही उत्तर आ जाएगा, अगर कैरी है तो कैरी प्लस हो जाएगा। तो कॉलम मेथड तो बड़ा आसानी से आप बनाते होंगे, लेकिन रो मेथड में आप फंस जाते हैं क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3052 और इसमें आपको प्लस करने केगा 452 को मान लेते हैं। तो आपको इसको रो मेथड का मतलब होता है कि जब आप ऊपर नीचे नहीं लिखते हैं बल्कि एक रो मतलब एक क्यारी में, एक पंक्ति में लिखते हैं जो स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल होता है, उसको आप रो मेथड कहते हो। तो रो मेथड में जब आप प्लस करते हो तो ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया कि यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट प्लस किया जाता है, उसका कैरी टेंस डिजिट भी जाता है, टेंस में टेंस डिजिट को ही प्लस करते हैं और उसका कैरी जो है 100 डिजिट में इसी तरह चलता रहता है। तो उसी नियम का पालन करते हुए यहाँ तुम लोग आसानी से बना लोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, रो मेथड से अगर एडिशन देता है सॉल्व करने तो वो क्या करते हैं, बगल में ना उसको कॉलम मेथड से कर देते हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन अगर कह रहा है कि रो मेथड से एडिशन करो तो देखो, रो मेथड से एडिशन करने में आप समझो कि जो हमारा पहला नंबर है तो इस पहले नंबर में हमारा यूनिट डिजिट को तुम थोड़ा समझो, यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूं। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2 और दूसरा नंबर जो 452 है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, उसमें भी यूनिट डिजिट 2 है। तो 2 + 2 करोगे तो तुम थोड़ा सा यहाँ पीछे से लिखो कि मतलब थोड़ा स्पेस दे करके बाईं तरफ कि तुम उल्टा लिखना। यूनिट डिजिट पहले लिखते हो तो उल्टा हो जाता है नंबर, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट प्लस किया 2 में 2 तो 4 हो गया। अब टेंस में टेंस डिजिट प्लस करोगे तो देखो टेंस डिजिट यहाँ 5 है, यहाँ टेंस डिजिट 5 है, तो 5 में 5 प्लस करोगे तो 10 का 0, कैरी 1 दिमाग में नहीं रख सकते हो।
कैरी 1 दिमाग में नहीं रख सकते हो तो यहाँ लिख लो। अब इसका 100 डिजिट है 0, इसका 100 डिजिट है 4, तो 0 में 4 प्लस किया तो 4 ही हुआ, उसमें कैरी 1 भूल जाओगे तो ऊपर में लिख देना, कैरी 1 प्लस करोगे तो 5 हो गया। अब कहोगे सर इसमें तो 1000 डिजिट भी है और इसमें 1000 डिजिट सर नहीं है, तो 1000 डिजिट नहीं है तो तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारा ये 3 का 3 लिख देना, अगर कैरी होगा तो 3 में 1 या 2 जो भी कैरी होगा वो 3 प्लस कर देना, नहीं तो 3 का 3 लिख दो। यहाँ कैरी नहीं था तो हमने 3 का 3 उतार दिया। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व रो मेथड से एडिशन। तो दो तरह के एडिशन के प्रोसेस होते हैं, तरीका मेथड होता है, एक तो होता है कॉलम मेथड और दूसरा होता है रो मेथड। दोनों मेथड से आपको एडिशन। अब इसमें बच्चे फंसते कहाँ हैं, तो इसमें बच्चे फंसते हैं तब जब वो समझते हैं कि मुझे तो आ गया है, मुझे समझ में आ गया, मुझे क्या जरूरत है सारे सवालों को लगाने की। नहीं, यहाँ पर आप गलती कर जाते हो। इसीलिए तो मैंने अभी वीडियो बनाने के शुरू में अभी कहा कि आपको मैथ स्टेप 4, 5, मैथ स्टेप 3 ये सब तो आपको लगाना ही लगाना है। उसमें ज्यादातर आपको बुक्स में लगा सकते हैं क्योंकि एक वर्कशीट की तरह होता है। इसके अलावे भारती भवन पब्लिशर, जिस पब्लिशर का आपका मैथ स्टेप आता है, उसी भारती भवन पब्लिशर का एक और आता है जो है वो है वर्कशीट करके बुक। वो अपने आप पेरेंट्स को बोलोगे तो वो आपके लिए ऑनलाइन या दुकान से कहीं से मंगा देंगे, तो वो वर्कशीट भी आप लगाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल जब लगाओगे और आंसर मिलाओगे तो कहीं गलतियां पाओगे तो अपनी गलती आप सुधारोगे या तुम्हारे सर को दिखाओ, ट्यूशन टीचर या स्कूल वाले टीचर जो भी जहां भी पढ़ते हो आप, या नहीं तो खुद ही आंसर मिलाओ और फिर देखो विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे डेली आपको वीडियो मिलेगा क्लास 3rd, 4th, 5th और 6th का बेसिक मैथ्स नाम कर करके, ताकि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं वह जो समस्या में फंसे रहते हैं, उसके गार्जियन चिंतित रहते हैं, उन सारी चिंताओं का समाधान है इस विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लगातार इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वह कभी भी समस्या में न फंसे और सवाल को खूब ढेर सारा अभी से लगाएं। बड़े होकर के डॉक्टर, इंजीनियर जो भी उनको लाइफ में बनना होगा वो खुद अपना रास्ता चुन सकते हैं। तो बड़ा ऑफिसर बनने के लिए बड़ी सोच रखो और चीजों को समझोगे तो मन लगेगा। तो ये था एडिशन के कुछ 2 तरीके, रो मेथड और कॉलम मेथड। हो गया ये चैप्टर खत्म, ऐसी बात नहीं है। आपका ये चैप्टर अब शुरू होगा, आप बनाना शुरू करिए, अब सारे सवाल लगाइए, सबका आंसर जरूर मिलाइएगा। इकट्ठे बना लीजिए, जिसका आंसर नहीं मिला उसको दोबारा मिलाइए, फिर आंसर मिलेगा, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके अंदर सुधार होगा। अब इसमें तो बहुत सारे सवाल वर्ड प्रॉब्लम के तहत दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आकर बच्चे फंस जाते हैं। तो आज मैं 2-3 सवाल लगा देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का कान में शब्द सुनते ही बच्चा कहता है सर हम सब बना लेंगे लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बनाएंगे। तो बताइए वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या ऐसा उसको समझ में आता है, कहता है कि मना कर देता है कि नहीं सर हम वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं बनाऊंगा। मतलब क्या हो गया भाई साहब, वर्ड प्रॉब्लम्स समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा तो तुम खुद दौड़ के लगाओगे। जैसे देख, इसमें पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि अ मैन ट्रैवल्ड, एक आदमी ने यात्रा किया 16,346 किलोमीटर बाय प्लेन। तो आप लिखो ट्रैवल्ड बाय प्लेन। ये तो वो स्टेटमेंट छोटा और जरूरी होता है कि स्टेटमेंट के साथ सवाल बनाने चाहिए। तो अ मैन ट्रैवल्ड, तो ट्रैवल्ड बाय प्लेन, ट्रैवल्ड बाय प्लेन, PLANE, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। इक्वल टू कितना किलोमीटर प्लेन से गया, एरोप्लेन से गया, 16,346 किलोमीटर प्लेन से गया, तो नोट कर लो। और कह रहा है कि 9,349 किलोमीटर बाय ट्रेन से गया, तो तुम लिखो कि बाय ट्रेन से। अब बार बार ट्रैवल्ड मत लिखो, ट्रैवल्ड मतलब यात्रा किया, और बाय प्लेन इतना किलोमीटर गया, और बाय ट्रेन इक्वल टू कितना किलोमीटर गया, तो 729 किलोमीटर गया। तो 729 इस हिसाब से लिखना कि इसको प्लस करना पड़े तो आराम से यूनिट डिजिट के सामने यूनिट डिजिट लिखना, टेंस के टेंस, और 100 के सामने 100 डिजिट लिखना। तो ये गया बाय ट्रेन से, हाँ नहीं बाय ट्रेन से गया था 9,000, एक सेकेंड,
जो हम दूसरा पढ़ लिए थे, ये गया था 9349 किलोमीटर ट्रेन से। और कार से कितना गया था वो भी लिखना पड़ेगा। वो गया कार से कितना किलोमीटर गया, 700। जब दूर का सफर कोई करता है ना, तो वह पहले जैसे मान लो एरोप्लेन से गया, एरोप्लेन से उतर कर आगे का डिस्टेंस ट्रेन पकड़ करके इतना डिस्टेंस गया, और वहां ट्रेन से जब उतरा प्लेटफॉर्म पे तो मैंने वहां से कार लेकर के वो अपने डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचना था वो पहुंचा। तो 3 तरह का सवारी यूज किया है ट्रांसपोर्टेशन। और जाकर के हमको अब सवाल कर रहा है कि व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। अब बताइए, आप अगर स्कूल जाते हैं तो कुछ दूर तक आप जैसे मान लीजिए साइकिल से जाते हैं और कुछ दूर पैदल जाते हैं, क्योंकि आगे से रास्ता खराब है, साइकिल नहीं जा पाएगी। तो आप मान लीजिए 3 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं और 2 किलोमीटर आप जो है पैदल जाते हैं, तो आप टोटल कितना डिस्टेंस तय किए? तो आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर साइकिल से गए थे और 2 किलोमीटर पैदल गए थे, तो हम कुल मिलाकर हम कितना डिस्टेंस तय किए? 3 + 2 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर। तो हालांकि यहाँ पर 3 सवारी यूज हुआ है, तो हमको पहले पता था दिमाग में कि इन तीनों को प्लस करना है, इसीलिए हम इसको कॉलम मेथड इस स्टाइल से लिखे कि हमारा स्टेटमेंट भी लिखा गया और सब यूनिट डिजिट के सामने यूनिट डिजिट, टेंस के सामने टेंस, 100 सामने 100 डिजिट, और जिसमें 1000 डिजिट नहीं है मान लो वहां तुम 0 समझो, और जिसमें 10,000 नहीं है वहां तुम 0 समझो, और इसको तुम टोटल ट्रेवल डिस्टेंस का जो आंसर पूछ रहा है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ लिखो टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है प्लेन से, कार से और ट्रेन से जितना टोटल डिस्टेंस तय किया है। कि एडिशन चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है तो प्लस तो करना ही है, वैसे भी बच्चों को पता होता है, लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है बच्चे को जब मैं देखता हूँ सवाल लगाते हैं मैथ्स बुक में, तो वो अगर एडिशन का मतलब प्लस का चैप्टर है तो वो सवाल को पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को, सवाल को बिना समझे ही सबको प्लस कर देते हैं, कहते सर ये तो प्लस का चैप्टर है तो प्लस ही होगा। हम भी बड़ी चालू चीज है, हम तो बच्चे को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि देखो बच्चा इसमें प्लस क्यों हुआ, कि देखो यहाँ पर ऐसी बात है, फिर बच्चा मान लेता है और समझ भी जाता है। और अगली बार हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के 4 चैप्टर के इकट्ठे मिला के क्वेश्चन उसका टेस्ट पेपर तैयार करते हैं। तब जो बच्चा समझदार होता है, जो क्वेश्चन को समझा होता है पहले से, वो जाकर उसमें फंसता नहीं है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ हवा लगा के सवाल बनाता है कि एडिशन है तो एडिशन कर दो बिना सवाल पढ़े बिना समझे, माइनस का चैप्टर है, सब्ट्रैक्शन का चैप्टर है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर है तो मल्टीप्लाई करो, आंसर मिले तो मिले, डिवाइड का चैप्टर है तो डिवाइड करो। बच्चा ऐसा कभी मत लगाना, सवाल को एक मैं समझाऊंगा, 10 सवाल तुम खुद समझ करके बना लोगे, इसीलिए मैं एक सवाल पे इतना टाइम दे रहा हूँ। एक वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं यह हम एक एग्जांपल दे रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर ना लगे। और किस तरह से स्टेटमेंट जो है तरीके से पैरेलल लिखिए और आंसर का एक स्टेटमेंट जरूर लिखिए। 6 + 9 कितना होता है? आप देखो 3 डिजिट 3 रोज में आपको एडिशन बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए ऊपर में यूनिट डिजिट 6 है, उसके नीचे में यूनिट डिजिट 9 है, उसके नीचे में यूनिट डिजिट 9 है, तो आपको 6 + 9 + 9 नहीं समझ में आता है। 6 में 9 प्लस कर दिया तो बच्चे ऐसे जोड़ के कर लें, चाहे उंगली पे कर लें, चाहे दिमाग में कर लें, तो 6 + 9 होता है 15, और 15 में फिर तुम आगे 9 और प्लस करोगे तब ना आएगा आंसर तुम्हारा। 15 में 9 प्लस करोगे तो 24 होगा, तो 24 का यहाँ तुम 4 लिखोगे तो कैरी 2 यहाँ सावधानी से लिख देना साफ साफ। अब तुम कैरी 2 को पहले ही प्लस कर लो, नहीं तो बाद में तुम भूल जाओगे कैरी प्लस करना। तो 2 को प्लस कर लो 4 में तो हो गया तुम्हारा 6 में फिर 4 प्लस करोगे तो हो गया तुम्हारा 10 में तुम 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 12, तो फिर बचेगा कैरी 1। अब देखो इस कैरी 1 को पहले ही प्लस कर लो 3 में, तो 3 में 1 प्लस हुआ तो 4 में 3 प्लस हुआ तो 7, और 7 में 7 प्लस हुआ तो 14 का 4, और कैरी हो गया तुम्हारा 1।
और 1 को जब तुमने 6 में प्लस किया तो हो गया 7, 7 में 9 प्लस किया तो हो गया 16, 16 में 0 प्लस करोगे तो 16 का 16 ही रहेगा और कैरी जाएगा बगल में 1, 1 प्लस करोगे तो 1 में तो 2 होगा, 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा, फिर 0 प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा। देखा? तो इस तरह से जो आदमी है वो जो इतना किलोमीटर एरोप्लेन से गया, इतना किलोमीटर मतलब ट्रेन से गया और इतना किलोमीटर कार से गया, तो कुल मिलाकर के उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 26,424 किलोमीटर। पता नहीं वो कहां से कहां चला गया, है ना? तो बहुत दूर गया है, तभी इतना 26,424 किलोमीटर चला गया। अब बताइए, इस तरह से अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपको मजा आएगा ना वर्ड प्रॉब्लम को जब आप समझेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आप जिस भी बुक से बनाइए, मैथ स्टेप 4, 5 या अदर बुक्स कुछ भी बनाइए, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं कि आपको एडिशन चैप्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एडिशन जितना सवाल मिले सबको ऐड करके आंसर जरूर मिला लीजिए, क्योंकि जिसको ऐड आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन आता है, यही 4 चीज जिसको अच्छी तरह से अभ्यास है और उसको आदत है उसको सवाल लगाने का, तभी वो क्लास 4, 5, 6 में सफल होता है और आगे के सारे क्लासेज में यही विद्या, यही जानकारी उसको मैथ्स में इंटेलिजेंट और तेज बना के रखता है। इसीलिए इस क्लास में, जब जिस भी क्लास में आप हैं, चाहे 3rd से लेकर 6th के रेंज में, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना विक्रम झा सर की? ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम इस तरह लगाया जाएगा एडिशन का, कोई बात नहीं है। अब हम लोग अगला चैप्टर पर अगले दिन जाएंगे। आज हमने पहला चैप्टर आपका जो है प्लेस वैल्यू पिछले वीडियो में बना रखे हैं, क्लास 4th 5th के नाम से वीडियो है, और यह दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें आपको जो है क्लास, ये जनरली सबके लिए है, जो प्राइमरी क्लास, इसका नाम है बेसिक मैथ फॉर प्राइमरी क्लास, इसी नाम से वीडियो बनाएंगे। तो सारे बच्चे इसको देखें और हर दिन एक जो है चैप्टर जो है हम इसमें आपको क्लियर करेंगे। आज हमने एडिशन चैप्टर क्लियर किया है और एडिशन के लिए जो है आपको मैंने रो मेथड और कॉलम मेथड बताया, और एडिशन में जो सामान्य गलतियां आप करते हो, क्यों नहीं हो पाएगा वो गलती, तो यूनिट डिजिट के सामने में यूनिट डिजिट लिखना, टेंस के सामने में टेंस और 100 के सामने में 100 ही डिजिट लिखना, 1000 के सामने में 1000 डिजिट ही लिखना, अगर कोई डिजिट कम पड़ रहा है तो वहां कुछ नहीं लिखना, तो मतलब एज इट इज प्लस कर देना, और कैरी बगल में वंस का कैरी किस में जाता है बच्चों? तो बताओ, बोलो। वंस का कैरी जाता है टेंस में, टेंस का कैरी जाता है बगल वाले 100 में, और 100 का कैरी जाता है बगल वाले 1000 में। बताओ, तो एडिशन अगर आप इतने सवाल लगा लोगे, आंसर मिला लोगे, तो आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, हमारी गलती भी पकड़ लोगे, तो मुझे कितनी खुशी होगी। मेरा स्टूडेंट जो है हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ गया, यानी हमारे कैलकुलेशन से ज्यादा फास्ट हो गया। हमारे ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो हम गलतियां, जो ह्यूमन एरर, मतलब हमसे भी गलती हो जाती है, हम टीचर हैं तो क्या एक आध मिस्टेक कभी अनजाने में हो जाती है, तो हमारा स्टूडेंट गलती को पकड़ तब लेता है जब वह सारे सवाल को लगाता है, किसी भी मैथ बुक में किसी भी सवाल को छोड़ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोग इतना टाइम देते हैं विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। और इसी विश्वास के साथ फिर अगली वीडियो में हम लोग आएंगे, और अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। और फिर अपने दोस्तों साथियों को भी विक्रम सर का जो है नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए, 888857157174 57174। ये है मेरा विक्रम झा सर का नंबर। मैं आपको इस नंबर पे कॉल करने नहीं कह रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज करने कह रहा हूँ, कि ताकि आपको मैं लिंक भेज सकूं और आप इस वीडियो का पता लगा सको। तो ये 8887857174 इस नंबर पे आपको मेरे से कोई भी बात करनी हो तो वो आप जो है बात करने की बजाय आप उस वीडियोस को देखो जिसमें मैं एक निश्चित समय दे करके और आपका जो है पढ़ाई की चिंता के तहत मैं सवाल को सॉल्व करता हूं। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन चैप्टर को लेकर के हम बात करेंगे, और आपको जो उसमें दिक्कतें होती है जो है नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करने में और वर्ड प्रॉब्लम लगाने में, वो हम आपको उसका क्लू बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।